हेलो नमस्कार दोस्तों, ये द टाइम क्लासेस में आप लोगों का सभी का स्वागत है। अगर लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है ये द टाइम क्लासेस में। आज हम पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए। आज का पहला क्वेश्चन करा क्या, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का। बैरोमीटर का आविष्कार देखिए किसने किया था, तो टोरी सेली ने किया था। किसने किया था? टोरी सेली ने किया था। किसने किया था? टोरी सेली ने किया था। किसने किया था? टोरी सेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरी सेली ने किया था। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। देखिएगा इससे क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। इससे क्या नापते हैं? इसे एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से हवा का वेग। किससे नापते हैं? हवा का वेग। क्या मापते हैं? हवा का में। ऐसे क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, एक शाफ्ट की अपवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टाइकोमीटर का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टाइकोमीटर। कह रहा कि एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टाइकोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? टाइकोमीटर का। देखेगा इसका किसी में उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए। मोटर गाड़ियों को गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर का। ये देखिएगा क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से हवा का वेग। क्या चीज़? हवा का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। हवा का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से नापते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है क्या, विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी मूलतः है क्या है? मापन उपकरण है। 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 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीटर से। किससे? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमीटर है क्या है? एमीटर क्या है? देखिएगा एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर जो है, सही बात है, परिपथ को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। निम्न में वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें क्या? वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। कम विद्युत खींचता है, एमीटर है जो कम विद्युत को खींचता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या करा है क्या, किसको मापने के लिए स्टाइलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसमें मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या चीज़ का ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या चीज़? दूरी को मापने के लिए। क्या चीज़ का? दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? क्या है? एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिटआउट ट्यूब। क्या होगा? पिटआउट
ट्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है टाइकोमीटर का मापन करता है, टाइकोमीटर का मापन करता है क्या, गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। क्या कहता है, गति पालक चक्र का घूर्णात्मक चक्र टाइकोमीटर का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट में किया जाता है, माने चक्र प्रति मिनट में किया जाता है। क्या चीज़ का, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में देखिए क्या क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। करंट मीटर होता है। क्या होता है, करंट मीटर होता है। ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर में होता है करे वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा रिएक्टर, आप जानवे करते हैं किसके प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता के मापने में किया जाता है, भूकंप मापी में उपयोग किया जाता है। कह रहा है इनमें से क्या गलत है, रिएक्टर के बारे में कहना क्या है, इसकी तीव्रता 8 से 9 तीव्रता अर्थ, इसका हल्का भूकंप है, नहीं ये गलत है, इसका गलत ए हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत है। लेकिन इसमें कह रहा है 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। सही है, 1935 में किया गया था, चार्ल्स और रिएक्टर गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया जाता है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। क्या, लघु गणकीय पैमाना है, इसका उपयोग भूकंप मापी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्या कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ को घनत्व को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है जी, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। किसका, हाइड्रोमीटर का। क्या चीज़ का, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके फाइडोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। क्या चीज़, समुद्र की गहराई मापते हैं फाइडोमीटर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जी, पानी के अंदर कह रहा है, पानी के अंदर जानते हैं सोनार का। क्या चीज़ का, सोनार का। क्या चीज़ का, सोनार का। यह क्या देखिएगा, एक है लेजर का। देखिएगा लेजर का आविष्कार किसने किया जी, टी.एस. मेमन ने किया था। टी.एस. मेमन ने किया था। कब किया था जी, 1960 में। कब किया था, लेजर का आविष्कार 1960 में किया था। लेजर का आविष्कार 1960 में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई के मापने के लिए जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन, तो इकोलोकेशन का यूज किया जाता है। इकोलोकेशन का पानी की गहराई मापने में, क्या चीज़ का, पानी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जी। देखिएगा दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोगी था, मैंने कौन सा उपकरण, इसका लैक्टोमीटर। किसका, लैक्टोमीटर। किसका, लैक्टोमीटर का। देखिएगा अभी आ गया थर्मामीटर। देखिएगा हाइड्रोमीटर पहले देखिएगा, हाइड्रोमीटर है द्रव्यों के आपेक्षिक घनत्व, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। अब बैरोमीटर से क्या चीज़, बैरोमीटर का आविष्कार किया वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से। थर्मामीटर का बताइएगा, थर्मामीटर के भाई साहब बताइएगा, थर्मामीटर का आविष्कार मैंने थर्मामीटर का मापने में प्रयोग किया जाता है किसका, तापमान को। तापमान मापते हैं जी, तापमान मापते हैं किससे, थर्मोमीटर से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कह रहा है ओडोमीटर से। किसका,
ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है जी। देखिएगा अभी हम तुरंत बताएं, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाहनों को गति के लिए, वाहनों के। देखिए टाइकोमीटर में क्या वायुयान की गति, किसमें, इसमें कहते हैं वायुयान की गति, किसमें, वायुयान की गति मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका हो गया विभवांतर के मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जी भाई साहब, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ को मापने के लिए, बताइएगा मेरे शेर। धारा की दिशा को पता लगाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, देखिए घुरा फिरा का क्वेश्चन पूछा है, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। कह रहा है क्या, जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है, दूरी को मापने में किया जाता है ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑडोमीटर का। देखिएगा अभी तुरंत हम बताएं, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ की, वाहनों की गति, क्या चीज़ का, वाहनों की गति को। अगला देखिएगा टाइकोमीटर में वायुयान की गति, किसका, वायुयान की गति। टाइकोमीटर में वायुयान की गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति देखिए किस तरह घुराया, खाली क्वेश्चन देखिए, जानने में मदद करता है। कैसे जानेगा जी, देखिएगा अभी तुरंत में बताएं। देखिएगा वाहन जैसे ही आ गया स्पीडोमीटर में जानने में गति करता है। आगे देखिए क्या हो गया, अभी तुरंत पीछे में बताएं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापते हैं, ये देखिएगा वोल्टमीटर विभवांतर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट मेरे भाई आगे, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। क्या है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है, क्या चीज़ का, सोनार का। क्या चीज़ का, इकोलोकेशन प्रकार है सोनार का। क्या है, सोनार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। मापने के लिए अभी देखिए बता, विभवांतर वोल्टमीटर, सीधे विभवांतर वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरा शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए भाई साहब रीजनिंग नियम दे दिया है और रीजनिंग में भी देता है। देखिए अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा, तो ओम मीटर से क्या मापते हैं, बताइएगा, ओम मीटर से क्या, तो प्रतिरोध। इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ जानते हैं, हवा और वेग की गति। हवा क्या कर रहा था, हवा क्या हो गया, एनीमोमीटर। हवा की वेग एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप तो ये समझानिए रहे हैं। क्या चीज़ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों का देखिए फिर आगे, ओडोमीटर क्या मापता है, कह रहा है मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप जान रहे हैं दूरी को, क्या चीज़ का, दूरी को मापते हैं। क्या चीज़ का, दूरी को मापते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। भाई साहब दिशा नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो देखिए कार्य में दिशा नहीं होता है। किसमें दिशा नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आप पूछ देगा क्या देखिएगा इसमें सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है, बता सकते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेश, सब क्या है, ये सब देखिएगा क्या है, सदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। कार्य क्या है,
अदिश राशि है ना जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। देखिएगा कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया करेगा जी, गतिशील पत्थर करेगा। एक उठाया हुआ हथौड़ा ज़्यादा गतिशील करेगा। लेकिन कह रहा है कौन सा अधिक काम कर सकता है। अभी तो इसी का जमाना है भाई साहब। बंदूक की एक चलती हुई गोली, एकदम बंदूक के चलती हुई गोली तुरंत आप देखते हैं तब पड़ोसिया पर धिरा देते हैं। निकालिए आओ आगे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य में क्या होता है। कार्य में क्या है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई साहब, न्यूमेरिकल आ गया एकदम। ग्रुप डी की भूमिका एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एकदम बहुत बीबीआई है। इस हम ग्रुप डी के लिए खास करके देखिए कह रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर का विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तब बल और विस्थापन की बीच का कोण क्या होगा। देखिएगा बीच का कोण क्या होगा। देखिए ये बल कितना दिया, एफ कितना दिया। देखिए भाई साहब एफ कितना दिया है। बे से सुनेगा, बे से मेरे शेर 20 न्यूटन। एफ के मान कितना दिया है, 20 न्यूटन। देखिएगा विस्थापन कितना दिया है जी, डी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है खाली वैसे लिख दो मेरे शेर, आंसर एकदम आ जाएगा। चुटकी में आंसर आ जाएगा, चुटकी में आ जाएगा। कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 20 जूल कार्य करता है। देखिएगा डब्लू का मान कितना जाएगा भाई साहब। डब्लू के दिया है, डब्लू बराबर दिया है, डब्लू बराबर दिया है कितना, 20 जूल। क्या दिया है, 20 जूल। तो कह रहा है बल और विस्थापन का बीच का कोण, तो डब्लू बराबर एक फार्मूला होता है, इसको एकदम रट लो। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है या एफ एस कॉस थीटा, दोनों होता है। एफ डी कॉस थीटा, जैसे जा दिया विस्थापन, डी से डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी तरह से फिक्स कर देते हैं। देखिए डब्लू का मान कितना दिया, डब्लू का मान दिया है 20 दिया है जी। डब्लू का मान दिया है 20। एफ के मान कितना दिया है, 20 है भाई साहब। डी के मान कितना दिया, 2 हुआ और गुने कॉस थीटा। ई 20 से कैंसिल। आपका मैथ तो मजबूत है जी। इधर कितना बचा, 1। इधर कितना, 2 कॉस थीटा, तो इधर चलाएगा तो 1/2 कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस थीटा 1/2 कॉस 60 के मान होता है। किसका मान होता है, कॉस 60 के मान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। क्या चीज, जमीन से 12 केजी के सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर की ऊपर। कह रहा है देखिएगा सब चीज़ दे ले, एकदम लिखे जाइए। एम के मान कितना दिया है, एम के मान देखिएगा मेरे भाई साहब कितना दिया है, 12 केजी। कितना दिया है, 12 केजी। और उसे जमीन से जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से करिएगा तो न्यूमेरिकल का आपका बन जाएगा, काम आपका हो जाएगा। कह रहा है क्या, एम बराबर 12 केजी दिया है। एच का मान कितना दिया मेरे भाई साहब, कह रहा है 1.5 मीटर। कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। और ऊपर अपने सिर पर रखता और समान उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करे। कार्य माने डब्लू इसका होता है, क्या होता है, किया गया कार्य, इसका फार्मूला होता है डब्लू बराबर, ये सब चीज़ तो हमारा मालूम है। डब्लू बराबर फार्मूला होता है क्या, एम जी एच। देखिए मेरे भाई साहब डब्लू के एम के मान कितना दिया है, 12 केजी। कितना दिया है, 12 केजी। जी के मान तो हमको आधे है, कितना आधा क्वेश्चन में दे ले, 10 केजी। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच के मान कितना दिल है, 1.5, 1.5। 1.5 को देखो, इसको कैंसिल कर देगा, नीचे कितना आ गया, 10। ई शून्य से ई शून्य, 15 और 12 में गुना करेगा मेरे बहादुर मेरे दोस्तों, तो 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, यदि हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज की दूरी तय करता है। अब किया गया कार्य कितना है, 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या चीज़ दिएगा, बल ज्ञात कीजिए। बल देखिए हमको कितना दिया गया है, दूरी क्या है, आप जानते हैं कार्य बराबर फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या है, बल गुने
बल गुने क्या होता है, दूरी। बल गुने दूरी आप जानते हैं, वही हुआ W बराबर वही, समझिए रहे हैं आप। काज बराबर बल गुने दूरी। देखिए काज हमको कितना दिया है, 20,000 दिया है जी। 20,000 कितना हो गया, इतना तो आपको करना नहीं था, इतना करना ही नहीं है। देखिए आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं, देखिएगा कैसे हल करते हैं। 20,000 अब भाई कितना दिया है, 4,000 कितना दिया है, 4,000। अब निकालना है क्या, ये बल तो निकालना है, तो बल गुने 4,000। 4,000 ई शून्य से ई शून्य, 5 चौक 20, तो बल के इन्हें मार देना बल। बल के सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा आंसर, 5 न्यूटन। इतना करने नहीं था, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं लिखना है, इससे इससे तुरंत मैंने भागा दे दो, 5 चौक 20, ऊपर से कार्य में और दूरी में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा कि नेक्स्ट में जमीन के ऊपर की एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है, करा जमीन से ऊपर का एक बिंदु किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किया गया कार्य को परिभाषित करता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए परिभाषित करता है। क्या चीज़, उठाने के लिए परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए फिर नॉमरिकल आ गया। 1 kg की एक वस्तु कह रहा, 1 kg की एक वस्तु, कुछ नहीं दिले, kg में दिले। W बराबर कितना दिया है जी, M बराबर हमको दिया है सीधे 1 kg दिया ना। जैसे कैसे कह रहा है क्वेश्चन से, 10 मीटर ऊंचाई, तो एच के मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है जी, 10 मीटर। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डब्लू पूछ रहा है हमको, जी के मान तो मालूम है जी, तो मालूम है तो कुछ करना है। तो आप जानते हैं डब्लू बराबर एम जी एच होबे करता है। कितना बार बार फार्मूला लिखते रहें, देखिए डब्लू एम के मान कितना है 1, एम के मान, जी के मान कितना हो गया 9.8, एच के मान कितना है 10। ये 10 के इसके बदल पॉइंट हटाए, नीचे आ गया क्या 10, ई शून्य से ई शून्य कितना हो गया 98। लेकिन ना रे बाबा ना मेरे दोस्तों, 98 जूल देखिए, 98 जूल और -98 जूल, तो क्या होगा, देखिएगा विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो करा। देखिए जरा देख ध्यान, बल के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, जैसी करा विपरीत हो तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। इसलिए आंसर इसका क्या चीज़ में होगा, ऋणात्मक होगा मेरे भाई मेरे दोस्तों, ऋणात्मक में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या नेक्स्ट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा क्या करा है, एक कुली जमीन से देखिए सीधे दे रहा है 20 kg का समापन करता है। एम का मान कितना दे दिया मेरे भाई, एम के मान दे दिया 20 kg, कितना हो गया 20 kg हो गया उठाता, और जमीन से 20 मीटर ऊपर क्या है, ऊपर तो एच के मान कितना दे दिया है 2 मीटर दिया है जी। ऊपर अपने सर पर रखता है, क्या चीज़ सर पर रखता है, क्या चीज़ सर पर रखता है, और सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए, तो आपको तो सब चीज़ मालूम है जी। काम की गणना करे का रहा डब्लू बराबर फार्मूला होता है, फिर देखिए एक ही तो फार्मूले है जी, एम जी एच, एम के मान हमको मालूम है 20, कितना है मालूम है 20, जी के मान कितना है 10, अब एच के मान कितना है 2 दूनी 4, 4 पर 2 शून्य, 4 पर 2 शून्य कने हैं इधर है, 400 जूल है भाई 400 जूल है। करा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी है। करा जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी मेरे दोस्तों, देखिएगा डब्लू फिर पूछ रहा है, डब्लू वाला कुछ नहीं करेंगे, ई और ई करा 1 न्यूटन 1 मीटर के दोनों के क्या चीज़ गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 1 जूल, क्या हो जाएगा आंसर 1 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा का 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा
किया गया कार्य क्या होगा। देखिएगा फिर आ गया किया गया कार्य W बराबर W पूछ रहा है किया गया कार्य कर रहा है, तुम कुछ उठाकर माथा पर रख ले रहो, कोई वैल्यू नहीं, उसका विस्थापन क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन शून्य ही होता है। क्या होता है जी, शून्य ही होता है। तो हमको m तो मालूम है, ये है कितना है, m मालूम है 10। किया गया कार्य विस्थापन क्या चीज, प्लेट पर खड़े यात्री के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो कोई भी अंक में शून्य से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा 4.0 किलोग्राम के द्रव्यमान कि एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर के प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होता है जी। किया गया कार्य कितना होता है जी, किया गया कार्य कितना होता है, तो 150 जूल होता है, 150 जूल होता है। किया गया कार्य कितना होता है, 150 जूल होता है। इसका दिया गया कार्य कितना होता है, 150। करा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है और 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, कितना होगा जी। तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका होगा 1.96 जूल होगा, 1.96 जूल होगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होगा। तब विस्थापन भी क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कार्य शून्य होगा तब विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मेरे सिर, शून्य भी हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कर एक लड़का 120 न्यूटन के भार से एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी, उसके द्वारा किया गया कार्य। करा एक लड़का 120 न्यूटन का भार, करा 120 न्यूटन क्या चीज़ दिया था, 120 न्यूटन का भार एक बक्से का। देखिए मान जरा देखिए ग्रेविटेशनल में mg बराबर दिया है 120 दिया है ना जी, 120 न्यूटन भार दिया है और करा कि ऊंचाइया हमको दिया कितना जी, ऊंचाई तो दिया है 2 क्या चीज़ 2 मीटर दिया था। W बराबर तो आप जानबे करते हैं क्या होता है, mgh होता है, क्या होता है mg। mg का मान कितना है 120, तो 120 गुने 2 तो 120 दूनी 240 क्या जूल, 240 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का SI इकाई क्या है, जूल है, क्या है, जूल है। कहेगा इसमें कौन सी राशि है, ऊर्जा कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, कौन से अभी हम बताएं कौन सदिश है, बल वेग विस्थापन त्वरण सदिश ऊर्जा अदिश। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस कार्य पर निकाय हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, अगर कोई धनात्मक हो तो उसका निकाय पर कार्य हो रहा है क्या, ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा, ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है जी, करा नहीं करा निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा का भार लेकर खड़ा है। देखो भाई साहब ये फिजिक्स के अनुसार तो आपको मानना ही पड़ेगा, कहेगा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कहो करा अपने कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा लेकर खड़ा, किया गया कार्य कुछ होबे नहीं करता है, कैसा साइंटिस्ट सब कर दिया है 10 किग्रा। इसका आंसर क्या होगा, एक ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य करा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, करा बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल के दिशा में है, जब क्या बल के दिशा में होता है, विस्थापन बल के दिशा में होता है, विस्थापन बल के दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कार्य किया गया है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया जा सकता है। तो देखिएगा करा पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है।
तो कार्य क्या गतिविधियों को कहा जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट का रहा है क्या? कार्य शून्य होने की स्थिति विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? बल का बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो कैसे होगा? मारने से होगा? नहीं, आप जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। तो W बराबर एफ बराबर होता है डजंट इक्वल टू 0, दोनों का बराबर नहीं हूँ, तो हम मान सकते हैं कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 90 डिग्री। से ऑप्शन नंबर है होगा 90। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का सेवा समाप्त होते हैं। इस चैनल को